नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो गंगा गौ रक्षा मंच के काफी महंत लोग भी आए हुए हैं, अध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। हमारे यहाँ जो आए हुए हैं बीके मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गंगा गौ रक्षा मंच के। बीके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। उसके बाद बहुत हमारे बहुत साथ जुड़े हुए धन्यवाद। हैं एडवोकेट सुरेश मिश्रा जी। एडवोकेट सुरेश मिश्रा जी हाईकोर्ट के वकील है और लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ। एडवोकेट मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी डंडी स्वामी हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपको सादर प्रणाम। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। तो बहुत बहुत आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगा गौ रक्षा मंच के। तो सबसे बड़ी आज की तारीख में जो डिबेट होने जा रही है वो है धर्म पे। ये जो धर्म की राजनीति है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, आपकी कोई भी सरकार हो, ये धर्म से क्यों जोड़ देती है राजनीति को, हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि राजनीति एक अलग चीज है, धर्म निरपेक्षता एक अलग चीज है। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अगर धर्म के नाम पे ही वोट मांगते हैं तो इनको वोट ठीक से मांगना चाहिए। और धर्म की अगर राजनीति ये करते हैं तो ये धर्म की राजनीति कब तक चलेगी। तो हम शुरू करते हैं मिस्टर बीके मिश्रा जी से। मिस्टर बीके मिश्रा जी, आप बताएं कि क्या धर्म की राजनीति सही है क्या? देखिए बीके मिश्रा जी। अब जो सरकारें हैं वर्तमान में, मैं सभी सरकारों को कहता हूं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल सब सरकार ऐसे कर रही है। जब धर्म पे आ जाती है तो मैं चुप नहीं बैठता हूं। आप जानते हैं मेरी अब क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद सरकारें कभी हिंदुओं को दोगला बोल रही हैं, कभी हिंदुओं को अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। तो मैं उनको खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि आज हिंदुओं की वजह से भी आप अस्तित्व में हैं। और आपने हिंदुओं के लिए किया क्या? मालिक महान है, चमचों से परेशान है। मैं मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व को आज भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आपने बनाई है, तो जनता ने वो या तो सोशल मीडिया पे सुनी या किसी अन्य के मुंह से सुनी। इनके जितने सांसद और विधायक हैं, इन्होंने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ पर जा जाकर कभी कोई योजना नहीं बताई। कार्यकर्ता धूप में तपता है, उसके बाद थाने में लाठियां बरसाई जाती है उसके ऊपर, उसकी कहीं सुनी नहीं जाती है। उसका दुष्परिणाम इनको उसका दंड मिला है और उसके बावजूद ये जो है हिंदुओं को दोगला बोल रहे हैं। तो पहले तो ये क्लियर करें कि जो इनके पैनल से ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ये क्लियर करें, ये अपनी सफाई दें, मीडिया में माफी मांगे कि हमने कुछ भी हिंदुओं के लिए अनर्गल प्रलाप ऐसा नहीं बोला है। और जो लोग बोल रहे हैं उनसे हिंदू अपने आप निपट लेंगे। हिंदू अपने आप में सक्षम है निपटने के लिए। इससे सनातन सभ्यता जो है आहत है, समस्त हिंदू समाज आहत है। ये जो अनर्गल विधवा प्रलाप कर रही है सरकारें, ये बहुत गलत है। और अगर अभी भी ये नहीं कहते तो बहुत बड़े परिणाम का इनको सामना करना पड़ेगा। इसलिए राजनीति को धर्म से न जोड़े। धर्म अलग बात है, राजनीति अलग बात है। आज राजनीति वो राजनीति रही नहीं जो कभी धर्म से जुड़ी हुआ करती थी। आप राजनीति की बात करें ना, उसमें हिंदुओं को आप हिंदुओं की कहा, अयोध्या में जो जीते वो भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं। मेरा किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है, ये अपना मताधिकार उसी को देती है जिसको वो अपने लायक समझती है। 3 बार उन गुंडों को अपेक्षित किया गया, नकारा गया कार्यकर्ताओं द्वारा, लिस्ट भेजी गई, उसके बाद भी आप उन्हीं को टिकट दे रहे हैं और वो सोचते मोदी जी योगी जी के नाम से हम चुनाव जीत जाएंगे। उसका जनता ने इनको दंड दिया है, एक संकेत दिया है कि अभी भी सचेत हो जाइए। उसके बाद समस्त हिंदू परिवार को, हिंदू सनातन धर्मियों को आप उनका सीधा बोलते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। जी ब्रह्मदत्त पुरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो धर्म से लोग जोड़ देते हैं राजनीतिक पार्टियां, इनको धर्म को अलग रखना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा। अब आप देखें, ये लोग एकदम से जोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं या सनातन से, किसी से जोड़ के ये करते हैं अपनी राजनीति। क्योंकि आज की तारीख में जो राजनीति है वो धर्म से इसलिए ये लोग जोड़ रहे हैं ताकि धर्म के ऊपर इनको वोट मिले। तो ये बहुत ही गलत राजनीति है। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें।
ब्रह्मदत्त पुरी जी। जी 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 देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो है मेट्रो टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ये बहुत बहुत समाचार समस्त भारत ही नहीं जी विश्व में भी पहुंचेगा जी और जी वास्तव में ये जनता भी जागरूक होगी और वो समझेगी कि धर्म का और राजनीति का संबंध बिल्कुल कहाँ तक है, क्या है, क्या उसके है, बिल्कुल बारे में सही, ये बिल्कुल जानना बड़ा अनिवार्य, हाँ जी, बड़ा जी जी। अनिवार्य है कि धर्म धर्म अपना क्या काम करता है, राजनीति क्या काम करती है। क्या काम करती है, जी जी धर्म पहले हमको धर्म समझना है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे जी कहते जी हैं जो धारण करने की वस्तु है। तो धर्म धारण करना है। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, भारत का कोई भी नेता हो, बिना धर्म के विधर्मी तो जो है कभी राज कर ही नहीं सकता। जी और धर्म धर्म उसको कहते हैं धारण करना। अगर न्याय, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठता और कर्तव्यता ये धारण करनी चाहिए उनको, यही धर्म है। जी जी इस धर्म को वो अलग फेंक देते हैं और ये जो है अन्य अन्य जो है भेष बना के जो है घूम रहे हैं। जी तो जी इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि सनातनियों को जो है, सनातनी जो है आहत होता है उससे। तो हमारा कहना ये है कि नेताओं को जो है जमीन पर जो है जमीनी काम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता से मिलना जी चाहिए, उनकी समस्याएं समझनी चाहिए। जी ये जी धर्म है, ये धर्म है। जी जी तो जी धर्म का मतलब यही होता है कि जो आपका कर्तव्य है उसको धारण करना। जी 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 धर्मम धारिते जी तेन धर्म, जो धर्म को धारण करता जी है वही धर्म है। और इसलिए जी हम तो ये समझते हैं कि धर्म उसका नाम है जहां पर दया है, सेवा है, निष्काम है। इस जी तरह धर्म शब्द हैं ये। जी जी तो धर्म जी को पहले नेताओं को धर्म की व्याख्या समझनी होगी कि धर्म वास्तव में है क्या। है क्या। अब अगर हम ये सोचे कि धर्म को आधार बना करके और हम कुछ न किए बिना भी जो है जीत जाए, तो वो बिल्कुल सरासर इनकी भूल है। ये उनकी जी सरासर भूल है। ये समाज में जो है सेवा करना एक ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। जी जी और जैसे जैसे हमारे भारत के बड़े निष्कामी कई एनजीओ ऐसे हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो निष्काम भाव से वो करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको अपने साथ लेके नहीं चलती। जी 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 सरकार को जो कुछ भी समस्याओं में जो कुछ भी मदद बन बैठे तो सहयोग उनको संस्थाओं का करना चाहिए। एक करना हमारा अनुभव है। जी तो जी कई जी एनजीओ वाले सुपात्र है, कई योग्य है, पात्र है, लेकिन उन पात्रों को लेके वो नहीं चल रहे हैं। जी 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 अब मैं आचार्य जी तो से पूछना, जब उन डॉक्टर आचार्य जी, कृष्ण कुमार आचार्य जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीति और धर्म की पैरेलल लेके अगर ये चलें, क्या इनको राजनीति में इस तरह से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि राजनीति को अलग रखें और धर्म को अलग रखें? जैसे अभी ब्रह्मजीत पुरी ने बताया है कि दोनों को अलग रख के चलें तो ये बढ़िया रहेगा, लेकिन सेवाएं एक दूसरे की लेते रहें। आपका क्या विचार है डॉक्टर जी साहब? जी देखिए ऐसा है। हाँ विक साहब, जी आपका मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतने सुंदर विषय को लेकर के बहुत बढ़िया। मेट्रो टुडे चैनल पर सब विद्वानों को अच्छे अच्छे नग जिससे तमाम तरह के फूल कोई गुलदस्ता बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये गुलदस्ता जब किसी विषय पर बोलता है तो आनंद आता है। और इस विषय को हमारी जनता को, समाज को और राजनेताओं को समझना चाहिए कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है। जी और यदि कोई भी अच्छा नेता धर्म को लेकर के राजनीति करता है, जी जी लेकिन अभी जैसे ब्रह्मदत्त पुरी जी ने कहा कि धार्यत इति धर्मा, जो धारण किया जाए, इस बात को माना जाए और उसको जीवन में उतारा जाए, वही धर्म है। और धर्म जी के आधार पर कोई नेता, कोई शासक, कोई प्रशासक अगर राजनीति करता है तो कभी भी कोई गलत काम वो नहीं करेगा जीवन में।
कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे हमारे समाज को, जनता को और देश को, समाज को कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि धारण अगर वो अपना जीवन सिर्फ एक राम जी के आदर्श से ले ले, क्योंकि राम जी ने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, धर्म का सहारा लिया। धर्म के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में हर काम किया, पिता का, माता का, भाई का, भक्त का, और क्या कहते हैं जितने उनके शिष्य हैं सबका उन्होंने वही अधिकार दिया और उनकी बात को माना जो धर्म कहता है। अपने ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, विश्वामित्र का, वशिष्ठ का जो आदेश वो करते थे, वही आदेश का पालन वो अपनी राजनीति में करते थे। इसलिए भगवान राम के साथ मर्यादा शब्द जुड़ा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म के आधार पर जो राजनीति करता है उसकी राजनीति कभी फेल नहीं होती और उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं होती है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति अनावश्यक कार्य और गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसको अपने जीवन में भगवान राम के जीवन को, उनके आदर्श को उतारना चाहिए। और जो कसम ये लोग अभी इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने और मंत्रियों ने कसम लिया, जिस शब्द के द्वारा ये कसम खा रहे हैं कि मैं इस प्रकार से संविधान की रक्षा करूंगा या प्रजा का पालन करूंगा और मेरी जानकारी में जो आया उसके लिए मैं उचित कदम उठाऊंगा, उसका निराकरण करूंगा, ये जो शपथ लेते हैं खाली उतने शब्दों का ये उचित रूप से, सत्य रूप से पालन कर ले, लेकिन ये लोग पूरी तरह उस बात को पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है सत्य पर रहते नहीं, कहते तो हैं और सत्य जो है बहुत बड़ी चीज है। और क्या कहते हैं, महात्मा का और दुरात्मा का यही लक्षण है कि जो कहता है, वही बोलता है और वही अपने जीवन में उतारता है। धर्मो रक्षत रक्षता, इस प्रकार धर्म की रक्षा वो करता है। मनः एकस, वचः एकस, कर्मण एकस महात्मान, जिनका मन और वचन और कर्म तीनों में एकता दिखाई दे, वही सुंदर व्यक्ति, वही प्रतिभावान व्यक्ति, वही संत पुरुष, वही धर्म का आचरण करने वाला माना जाता है। और जिसका मना अन्यस, वचः अन्यस, कर्मण अन्यस दुरात्मान, जिनका मन कुछ है, वाणी कुछ है, करनी कुछ है, कथनी कुछ है, वो व्यक्ति उसको उचित नहीं मानते हैं। हमारा ऋषि मुनि, हमारे धर्म, हमारे शास्त्र उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मानते हैं। अच्छा व्यक्ति उसी को मानते हैं कि जो वो कहे उसे करे, उसका पालन करे धर्म का। इस प्रकार अगर धर्म का पालन करते हुए वो राजनीति करता है तो जीवन में कभी भी वो असफल नहीं होगा और लोग उससे कभी भी दुखी नहीं होंगे। इस प्रकार हमारे महर्षियों का, ऋषियों का, वेद का, पुराणों का, गीता का, भागवत का यही सार रहा है कि जो है धर्म की रक्षा किया और धर्म के आधार पर राजनीति किया। अभी चैनल पर डिबेट चल रही है, बंद करें भैया फोन थोड़ा। अरे डिबेट चल रही है चैनल पे, बंद करें फोन। और हमारा चरित्र उज्जवल हुआ, क्योंकि चरित्र क्योंकि कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर चरित्र चला गया तो इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चरित्र क्या है। अगर चरित्र को शामिल करेंगे धर्म में तो कभी भी अधर्म नहीं हो पाएगा। जी 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 जी। देखिए सत्य तो, सत्य को टाइम लगता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य तो अमर है, लेकिन सत्य को जीतने में थोड़ा टाइम लगता है। ये सर्वोपरि है, सत्य सर्वोपरि है, तो सत्य के साथ ही लोगों को चलना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। जी हमारे साथ एडवोकेट सुरेश जी जुड़े हुए हैं, सुरेश मिश्रा जी। एडवोकेट सुरेश मिश्रा जी, अभी आपने सब लोगों को सुना, सब संतों की वाणी सुनी, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं एडवोकेट साहब, क्या राजनीति में भी कोई ऐसा है लॉ है जिससे कि अगर कोई भी राजनेता झूठे वादे करता है और राजनीति के खिलाफ जाता है या अपने धर्म के खिलाफ वोट मांगता है, तो क्या इसमें कुछ हो सकता है? क्या अपने लॉ में है क्या एडवोकेट साहब? जी जी जी, देखिए पहले तो ये कहना कि धर्म राजनीति की एक आत्मा है। जी, धर्म और राजनीति एक आत्मा है, वो कहीं अलग नहीं है राजनीति से।
और सबसे पहले ये भी मैं बता जाऊं, जो अभी बताया जैसे कि जो लोग शपथ लेते हैं, शपथ लेने के आधार पे अगर कार्य करें तो कहीं भी कोई चीज की गलत नहीं हो सकता है उसी आधार से, लेकिन उस आधार से कोई करता नहीं है। जैसे हमारे पहले पूर्व में मिश्रा जी बता चुके हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं आ सकती हैं। वो चौराहे पे अंदर सिर्फ लोक भवन और विधान भवन, विधानसभा में ही योजनाएं बनती है और वही खत्म हो जाती हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही, उसी का नजारा है। बाकी रही बात हिंदुत्व की या इसकी कि इसमें कोई ला है, बिल्कुल है। जो आदमी अगर कोई कहता और नहीं करता तो उसके विपरीत है। इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। जी जी, तो एडवोकेट साहब आपके कहने का मुताबिक है कि आईपीएस की धारा है इनके लिए भी, जो राजनीति करते हैं इस तरह से, उनके लिए भी आईपीएस की धारा है। बिल्कुल हिंदुत्व एक पद्धति है। बीजेपी में 35% योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे मुस्लिम समाज को जाती हैं। हिंदुत्व सनातन का एक विषय है, हिंदुत्व एक पद्धति है, संस्कृति है। हिंदुत्व और एक महीने एक लकीर है, सनातन आलोचना से प्रभावित होता है। हिंदुत्व जनमानस बदलाव का स्वीकार कर लेता, सनातन मजबूत हिंदुत्व नहीं है। जी शास्त्रों में जो भी वर्णित है, सिद्ध देव महाओसी ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वर कर्म मानवता पर प्रकाश मार्ग की प्रेरणा है। गीता सार में भी वर्णन है। धर्म ग्रंथों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ एडवोकेट साहब, ये जो कोर्ट में जाके गीता की जो झूठी कसमें खाते हैं, उसका क्या है, उसका भी आप थोड़ा सा वर्णन करें, क्योंकि हमारे जो 140 करोड़ जनता है वो आपसे सुनना चाहती है इसके बारे में। कसम जो भी होती है वहां सही होती है, वो उनके चरित्र पे उंगली उठाता है कि वो आप कसम क्या अंदर कसम क्या खाते, बाहर क्या करते, वो उनके व्यक्तिगत चरित्र पे उंगली उठाता है कि आपने अंदर कसम क्या खाई, बाहर क्या कर रहे हैं। तो सही होती है, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ ना कहेंगे। हुआ ना जी एडवोकेट साहब, इस तरह तो गीता का अपमान हो रहा है ना कोर्ट में। लगता है एडवोकेट साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं तो जी आप आ गई है। मैं ये पूछा था आपसे कि ये तो एक तरह से गीता का अपमान है ना, कोर्ट में ये लोग जो लोग ऐसा करते हैं उनको धर्मद्रोही कहते हैं, उनको धर्मद्रोही कहते हैं। जो ऐसा करते हैं उनको धर्मद्रोही कहते हैं। तो उनके ऊपर भी जो गीता पे कसम खाए और बाहर किए। जी इसका हम लोगों को बिल्कुल विचरण करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन गीता पे कसम खाए और कौन इस तरीके से किया। उसका एक लिस्ट बना के बाकायदा कोर्ट में जाना चाहिए। इसके लिए इसका काम हमारे मिश्रा जी करेंगे और हमें बताएंगे, हम इसका बाकायदा काम करेंगे इसके पर क्योंकि मैं गंगा गौ रक्षा का जी देखिए मिश्रा जी, सनातन धर्म को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, सनातनियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें हेल्प नहीं कर रही है। वो तो सनातन के नाम से वोट मांगती है, धर्म के नाम से वोट मांगती है। अब आपके क्या करना चाहिए? आपके प्रश्नों से ही दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं। एक तो सरकारें इस पे काम नहीं कर रही, आपने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं का एजेंडा लेकर के हिंदुत्व का आप आए और काम नहीं कर रहे हैं, और हिंदुओं ने जब आपको सत्ता में झटका दिया तो आप उनको दोगला कह रहे हैं। पहली बात तो इस पे आप माफी मांगे। दूसरी चीज, आप बताइए, आपने अपनी 10 साल की कार्यकाल में कितने नए गुरुकुलों का निर्माण किया। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ कोर्ट में कसमें खाने के लिए रखा गया, उसको कोर्स में क्यों नहीं शामिल किया गया। आपने अमित शाह जी ने 1 जुलाई से जो लागू हो रहा है 3 कानून बदले, आईपीसी और सीआरपीएस और ये एविडेंस भारतीय न्याय संहिता कर दिया। इसी में क्या आप गौ हत्या पे कानून नहीं ला सकते हो? क्या अनुच्छेद 30A नहीं हटा सकते हो? धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की परमिशन नहीं दे सकते हो? अब किस चीज का इंतजार है? अब तो तुम्हारी प्रचंड बहुमत से सरकार थी, और वही अब चंद्रबाबू नायडू से आपने हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाते ही उसने 3 शर्तें रखी। जो मदरसे में मौलाना लोग हैं उनके लिए आपने मासिक जो है तनख्वाह नियुक्त कर दी कि इनको सैलरी दी जाएगी। मंदिरों के पुजारी जो हैं कर दी। मंदिरों के पुजारियों के लिए आपने क्या किया, जबकि सारे ज्यादातर मंदिर सरकारों के अधीन है, और किसी मदरसे पे
या किसी अन्य संप्रदाय के उस गुरु घर में इनका अधिकार नहीं है। जी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर जो है इनके सरकार के अधिकार में आ गए। उसके बाद आपको चाहिए कि जितने पुरोहित हैं, जितने आचार्य हैं, जो पांडित्य कर्म करते हैं, बड़ा अपना समय खर्च करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद जो है घर घर जा जाके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, सनातन धर्म को जीवित रखते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? और ये 3 दिन हुए अभी हाथ मिलाए हुए, और वैसे तुम बोलते हो कि हम विधर्मियों को ये करेंगे वो करेंगे, तो हिंदू तुम्हें कैसे माफ करेगा? तो ये समीक्षात्मक डिबेट है। मैं सरकार को आपके डिबेट के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जैसे बाकी धर्मों के लोग सड़कों पर उतरते हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या आप लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हो कि हिंदू लोग भी ये करें? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 1 लाख जी मिश्रा जी, यूपी में मदरसों को 460 करोड़ रुपए बजट दिया गया। संस्कृत विद्यालय लगातार बंद हो रहे हैं, इसमें सरकार कभी नहीं सोच रही है। जी जो आपने गुरुकुल की बात किया, जी ये संकेत मेरा है। 460 मदरसों के लिए सरकार के पास फंड है, संस्कृत विद्यालय के सरकार के पास कोई फंड नहीं है। जी और अगर इसके बाद जनता तुम्हें झटका देती है तो आप हिंदुओं को दोगला तेगला भरी उल्टी सीधी बातें बोलते हो, गाली देते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अभी तो डिबेट के माध्यम से संकेत दे रहे हैं, अगर नहीं चले इस सही मार्ग पर ये लोग, तो मैं संतों के साथ शंखनाद करते हुए 1000 गौ माता के साथ संसद का घेराव करने का जल्दी ही काम करूंगा। ये सरकार को मेरी चेतावनी है। सनातन धर्म के आप दुश्मन मत बनिए, आपको सनातनियों ने गद्दी पे चढ़ाया है। आदरणीय बीके मिश्रा जी की जो पूरा अधिवक्ता समाज आपके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन बीके मिश्रा जी, जिस दिन साधु संत सड़क पे उतर गए, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साधु संत के ही सीढ़ियां पे रख के ये सीढ़ी चढ़े हैं, और साधु संत इतने बेचारे सीधे साधे हैं कि इनको जिस तरफ आप घुमाओ घूम जाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने आपा खो दिया साधु संतों ने, तो कुछ ना कुछ प्रलय होके ही रहेगा। जो अब वो स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अब वो स्थिति बिल्कुल आ चुकी है, क्योंकि साधु संतों के लिए बिल्कुल ये कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात, ये छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां पे जो पुजारी लोग होते हैं उनके लिए तो 1 पैसा नहीं है। वो बेचारे दिन भर सेवा करते रहते हैं भगवान की, लेकिन उनको 1 पैसा नहीं दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। इसके बारे में क्या आपका कुछ राय है आचार्य जी? ब्रह्मदत्त जी आप बताएं। जी ब्रह्मदत्तपुरी जी, ये मानना जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बोलिए आ रही है। जी। अच्छा, आपका प्रश्न था कि वाकई में ये मंदिरों में जगह जगह जहाँ पर है ब्राह्मणों का तिरस्कार होता है या उनका अपमान होता है, और वो अपना श्रद्धा और भाव और विश्वास पर अटके रह जाते हैं। जी वो अपने ईश्वर पर रह जाते हैं कि चलो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों का फर्ज है। अब वो फर्ज अदा करने पर निभाने के चक्करों में जो है फिर उनका कई जगह अपमान भी हो जाता है। अगर वो कहीं पर कोई किसी मंदिर पर पूरा उसका परिवार में 5-6 सदस्य हैं और उसका जो है पूरा अपना उदर पूर्ति का भी वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उस पर जो है सरकार को ये देखना चाहिए कि वाकई में ये पुजारी या पंडित या ब्राह्मण जो है मंदिरों में समय बिता रहे हैं, उसका भाई ये हमारे मंदिर क्या है, पहले हमें समझना ये जरूरी है। मंदिर हमारे जो है ये सनातन की पाठशालाएं हैं। जी, जैसे मक्का मदीना मस्जिद इन लोगों का जैसे दूसरे धर्म में है, तो ऐसे हमारा सनातन में है। तो उधर जब वो डोनेशन दे रहे हैं तो इधर डोनेशन क्यों नहीं दे रहे? जी हमारा कहना है, पिता का प्रश्न है कि अगर समान भाव सहज भाव और समान भाव है, सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि मंदिरों की स्थिति को भी देखना चाहिए। जो मंदिर जो है खंडर है, उजड़ रहे हैं,
हमारे बहुत से ऐसे ऐसे मंदिर ऐसे मंदिर हैं जो उनका जो है जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, वो पड़े हैं, उनका कुछ अभी तक तो उन अपने ऐतिहासिक धरोहरों को धर के जी, जी, जो है जी। धरना भी तो हमारा धर्म बनता है, राजाओं का जी, धर्म जी। बनता है। जी, जी। जो राजा अपने क्षेत्र के मंदिरों की सुरक्षा नहीं करता, जो राजा अपने क्षेत्र के धर्म का, यज्ञ का, होम का, पुण्य का ये कार्य नहीं करता तो वो राजा है काहे का, वो राजा है ही नहीं, चाहे कोई हो, जी, जी, जी। किसी भी जी, पार्टी का हो। जी, मंदिरों पर ध्यान देना सरकार को जरूरी है। और ये शायद ऐसा भी मेरे को लगा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग के कुछ हमारे जो बंधु हैं, ब्राह्मण वर्ग जो है वो नाराज शायद कुछ लग रहे हैं हमको, जैसे आचार्य जी के तर्ज से मालूम पड़ा है मेरे को कि भाई ब्राह्मणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी, जी। तो उसमें ये डॉक्टर होगा कि आचार्य सरकार जी, ऐसी नीति बनाए कि संस्कृत विद्यालय खुले, गुरुकुल, हाँ जी जी जी, जी, जी। खुले और जी, डॉक्टर गुरुकुलों में आचार्य जी, पढ़ाई हो और ताकि वो जी जी जी। डॉक्टर आदरणीय आचार्य आचार्य जी, जी, मुझे तो इसी अब में लग कुछ रहा है आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, आदरणीय बोलिए। आचार्य जी, मुझे तो अब लग रहा है कि सनातन का आंदोलन होना चाहिए। सनातन का आंदोलन कब? राम मंदिर का आंदोलन एक राजनीति था, वक्त आ गया है अब सनातन का आंदोलन करने के लिए। एडवोकेट सनातन का साहब, आंदोलन होना चाहिए। हमारे इसका मदरसों का अनुधुकीकरण हो रहा है, अनुधुकीकरण हो रहा है, लेकिन हमारे संस्कृत विद्यालय का नहीं हो रहा है। योग हम तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आके बताना चाहिए कि हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों का अपमान क्यों हो रहा लगातार। इसके बारे में क्यों हो उनको रहा है? कम से बिल्कुल कम सही। आके एक बार बताना चाहिए। जी, जी, जी। सनातन का जी, सनातन का आंदोलन का समय अब हमारे हिसाब से आ गया है। जी, जी। डॉक्टर आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में तो इन्होंने सरकार को आईना दिखाई दिया। अयोध्या तो ये जीत नहीं पाए, फैजाबाद भी जीत नहीं पाए, और राजस्थान में भी जैसे जो बहुमत इंसान है, जैसे डैर के बालाजी है, वहां भी नहीं जीत पाए ये लोग, और मंदिरों में जहां भी थे कहीं भी इनकी सीटें नहीं आई हैं। तो इससे ये पता चलता है संत समाज बहुत ज्यादा रुष्ट है सरकार से। इनको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि संत साधु लोग मिलके रहें और इनके साथ मिलके कदम बढ़ाएं, क्योंकि सनातन धर्म को ही अगर ये ऊपर लेके जाएंगे तभी इनका देखिए कल्याण इसमें है और देश सरकार का का कोई कल्याण। मुझे जहां तक लग रहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, जहां भी तैनात किया है, प्रशासनिक जी, अधिकारी खुद नहीं चाहते कि हमारी सरकार रहे, वो खुद सरकार की विदाई करना चाहते। कोई भी अधिकारी किसी की सुनने को राजी नहीं है। कहीं भी अगर एक गरीब आदमी गांव से लेके आप सर्वे करा लीजिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे आंख खोलना चाहिए कि हमारे अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके का काम नहीं रहा। इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि ये प्रशासनिक अधिकारी खुद हमारे सरकार की विदाई करना चाहते हैं। जी, 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 जी जी। हाँ आचार्य जी, आप बोले चलते चलते, डॉक्टर साहब कुछ बताएं। जी जी, देखिए ऐसा डॉक्टर है, साहब। हमारे यहाँ हमारे धर्मों में, ग्रंथों में एक सुंदर श्लोक है, जी, जी। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। चाहे हम बहुत दिनों तक जीवित रहें, चाहे आज मर जाएं, चाहे हम बहुत अमीर हो जाएं, चाहे गरीब हो जी, जाएं, लेकिन जो हमारा न्याय रूपी पथ है, जो धर्म का पथ है, वो उत्तम व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं। और अभी अभी जो है, इसी युग में, इसी शताब्दी में दो अच्छे लोग हुए, जैसे जी, जी, अब्दुल कलाम साहब। जी, देखिए, उन्होंने अपना नियम संयम, भारत के प्रति स्नेह, श्रद्धा जो होना चाहिए एक गरीबी में रहकर उन्होंने किया। करने जी, वाला जो है, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपका भाव धर्म के प्रति कैसा है। अभी वकील साहब जो कह रहे थे मिश्रा जी, अच्छी बात कह रहे थे, और वही जी, बात मिश्रा जी ने बहुत आज बड़ी खरी कहा मिश्रा जी ने। तो ये बात जो है होना चाहिए। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री थे, अपने सिद्धांत पे खड़े, उनके पास आज कुछ नहीं है,
लेकिन उनकी कीमत समझने वाला चाहिए। करपात्री जी महाराज थे, शंकराचार्य थे पुरी के, स्वामी निरंजन देव तीर्थ, इन लोगों ने हजारों गायों को, संतों को लेकर के इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब इन्होंने गौ हत्या बंद हो, गौ रक्षा के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया और बहुत बड़ी सभा की, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। दिल्ली सफदरजंग एक उनका बंगला था, लेकिन इंदिरा जी भी उस बात को नहीं समझी। और ये मेरे सामने की बात है, कुंभ महाकुंभ में इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो वहां आई और महाराज जी से मिलने की परमिशन लिया तो महाराज जी ने कहा ठीक है भेज दो। अंदर आई कुटिया में, मेरी उम्र कम थी, तो महाराज जी ने पूछा आपने गौ रक्षा के लिए क्या किया? तो जैसे नेताओं की भाषा होती है सुंदर मधुर, तो ऐसा घुमा करके उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि महाराज जी मैं देख रही हूँ और मैं कर रही हूँ ये बात, क्योंकि संत लोग एकदम तपस्वी होते हैं, आग होते हैं, वो गलत चीज पसंद करते नहीं है, असत्य संभाषण सुनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ, तू यहाँ से जा सकती है। ये बात जब कही इंदिरा गांधी चुपचाप लौट आई। उस समय स्वामी निरंजन देव तीर्थ थे, करपात्री जी थे और मैं उनका पैर दबा रहा था करपात्री जी का। तो वो समय देखा है और वो समय जाना है। ये है जो है इस समय देश को, हमारे मोदी जी को, योगी जी को, जैसा आप लोगों ने भी कहा, दोनों ऋचा जी ने गुरुकुल प्रणाली, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ रक्षा, अब देखिए कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन गंगा की रक्षा आज तक सफाई नहीं हुई सही ढंग से। जैसा था वैसे घोलम घाल और चल रहा है। इसी प्रकार नया मंदिर की आवश्यकता नहीं है, भारत में इतने मंदिर हैं, तो उनका जो है जीर्णोद्धार कर दें। जैसे मोदी जी ने कुछ मंदिरों को बहुत सुंदर किया, काम किया, लेकिन इनको सनातन धर्म जीवित रहे इसलिए गुरुकुल प्रणाली विद्यार्थियों के लिए, महंतों के लिए, पंडितों के लिए, व्यक्तियों के लिए, आचार्यों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मिश्रा जी 1 सेकंड में बोले, टाइम नहीं है, फटाफट बोले मिश्रा जी। 1 सेकंड में। हाँ, ऐसा बोलिए। आज की डिबेट जो है ये संकेतात्मक डिबेट है। 40 करोड़ जनता को ये संदेश है और साथ ही सरकार को ये सीधा सीधा सांकेतिक डिबेट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई है उन बिंदुओं को, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर सरकार को शीघ्र आवश्यकता है ध्यान देने की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में हिंदू समाज को गाली मत देना, नहीं तो ऐसी जगह ला करके रख देंगे कि कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, आप सब मेरा यही संत महंतों का सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।